नमस्ते कक्षा 8 के सभी बच्चों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस विज्ञान की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस विज्ञान की क्लास में हम ईंधनों का दहन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक क्षण गवाए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। परिचय। लोहार लोहे को गर्म करने के लिए कोयला जलाता है, जिससे वांछित आकार देने के लिए हथौड़े से पीटा जा सके। दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के ईंधन जलाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, चारकोल, एलपीजी इत्यादि। क्या आप जानते हैं कि जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? जी हां, इसे दहन कहते हैं। इस पाठ में हम ईंधनों के दहन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दहन और इसके प्रकारों की व्याख्या करना, प्रज्वलन ताप को परिभाषित करना, दहन के लिए आवश्यक स्थितियों की व्याख्या करना, अग्निशामकों का वर्णन करना, दहन के प्रकारों को सूचीबद्ध करना। दहन। रोहन एक सरल क्रियाकलाप कर रहा है। वह ज्वाला में मैग्नीशियम की तार जला रहा है। ध्यान से देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी निर्मित हो रहे हैं। अब जलते हुए कोयले को देखें। यह वायु में जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा व प्रकाश निर्मित कर रहा है। दोनों उदाहरणों में पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा व प्रकाश का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। दहनशील और अदहनशील पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ आग पकड़ लेते हैं और जलते हैं, जबकि कुछ पदार्थ आग नहीं पकड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह लड़का माचिस की जलती हुई तीली को कागज और कांच के पास ला रहा है। कागज आग पकड़ लेता है और इसलिए यह दहनशील पदार्थ कहलाता है। कांच नहीं जलता है और इसके जैसे अन्य पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में नहीं जलते हैं, अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जलने के लिए दशाएं। आइए जलने के लिए जरूरी दशाओं के बारे में जानें। एक मोमबत्ती जलाएं और इसे कांच के गिलास से ढक दें। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे पता चलता है कि मोमबत्ती वायु में ही जलती है, इसलिए दहन के लिए वायु जरूरी है। प्रज्वलन ताप। हमने अभी अभी देखा कि कागज तब जलता है जब इसे माचिस की तीली से जलाया जाता है। अब माचिस की जलती हुई तीली को लकड़ी के टुकड़े के निकट लाएं। लकड़ी का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। माचिस की एक जलती हुई तीली लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे कागज शीघ्र ही जलने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़ी अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंची। प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ। आपकी मां ने बताया होगा कि किचन में माचिस की तीली या लाइटर को एलपीजी स्टोव से दूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एलपीजी आसानी से आग पकड़ लेती है। इसी प्रकार आपने पेट्रोल पंपों पर धूम्रपान न करें के बोर्ड अवश्य देखे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल भी बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है, इसीलिए पेट्रोल पंपों पर धूम्रपान वर्जित होता है। एलपीजी व पेट्रोल जैसे पदार्थ ज्वलनशील हैं क्योंकि उनका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिसके कारण वे शीघ्र ही सरलता से आग पकड़ लेते हैं। आग पर नियंत्रण करना। अब हम आग बुझाने के बारे में जानेंगे। आग के लिए ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन जरूरी है। हालांकि इसे इनमें से किसी भी चीज की आपूर्ति बाधित करके बुझाया जा सकता है। आपने अवश्य देखा होगा कि फायरमैन आग बुझाने के लिए आग पर जल डालता है
और आग बुझ जाती है। जल दहनशील सामग्री का प्रज्वलन ताप कम करता है और वायु की आपूर्ति बाधित कर देता है। लेकिन जल बिजली के उपकरणों और तेल में लगी आग के लिए अच्छा अग्निशामक नहीं है। बिजली के उपकरणों और तेल में लगी आग के लिए अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में भारी होने के कारण आग को कंबल के जैसे ढक लेती है, जिसके कारण ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। दहन के प्रकार। आइए अब हम दहन के प्रकारों के बारे में जानें। आप देख सकते हैं कि एक महिला किचन में भोजन पकाने के लिए एलपीजी प्रज्वलित कर रही है। एलपीजी शीघ्र जलने लगती है और भारी मात्रा में ऊष्मा देती है। इस प्रकार का दहन द्रुत दहन कहलाता है। जब सफेद फास्फोरस को कुछ समय के लिए खुली वायु में रखा जाता है तो यह आग पकड़ लेता है। इस प्रकार का दहन स्वतः दहन कहलाता है। जंगलों में लगने वाली आग और कोयले की खानों में लगने वाली आग स्वतः दहन के अन्य उदाहरण हैं। आपने लोगों को उत्सव मनाने के लिए आतिशबाजी करते अवश्य देखा होगा। क्या होता है जब पटाखा जलता है? पटाखा के जलने पर भारी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का दहन विस्फोट कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दहनशील कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। कोई पदार्थ जिस न्यूनतम तापमान पर आग पकड़ लेता है उसे उसका प्रज्वलन ताप कहते हैं। दहन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे द्रुत दहन, स्वतः दहन, विस्फोटन इत्यादि। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को फिर से एक बार देखने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपसे ये उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाकर DA2 अकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, ताकि आपको 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।